नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तहसीन गिलानी लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, कल जैसे रेडियंट इंस्टीट्यूट पर हमला हुआ है, बुलडोज़र जो है किसी एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के संस्थान पर चला दिया है, ज़मीनी विवाद था। मैं यही कहता हूँ कि कौन सही है कौन गलत है ये तो कोर्ट डिसाइड करता, या पेपर बोलेगा जो कागज़ है जिसके पास। लेकिन इस तरह से शिक्षण संस्थान पर इस तरह से बुलडोज़र चला देना सवालिया निशान खड़े करता है। फिलहाल तो स्थानीय तौर पर थाना पर, उसके अलावा जो है हमारा जो दरभंगा पुलिस है और पुलिस विभाग बिहार पर, और मंत्री सम्राट चौधरी इस पे क्या एक्शन लेंगे ये बहुत देखने वाली बात होगी। वहाँ पे गोलियां भी चली हैं। हम ये नहीं कह रहे कि किस पक्ष की गलती है, नहीं है, लेकिन जो हुआ कल इस तरह से नहीं होना चाहिए था। एक सभ्य समाज में इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। आप सभी को पता होगा कि 2020 में भी मेरे पिताजी के साथ जो इस तरह का जो वारदात हुआ, तो ये सिलसिला जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे चौटाई पट्टी पंचायत में लगातार डकैती की वारदात भी हुई है। यहाँ के मुखिया जो हैं जिस हिसाब से टाइट रहना चाहिए, प्रशासन व्यवस्था से जो अपील करना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हुआ। दिन प्रतिदिन बढ़ता रहा डकैती की वारदात, और इस तरह की वारदातें होना जो कि सवालिया निशान खड़े करता है स्थानीय पुलिस प्रशासन पर और दरभंगा पुलिस प्रशासन पर और बिहार पुलिस प्रशासन पर भी। मैं यही कहूँगा कि कोई भी मामला जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सा पक्ष कौन गलत है कौन सही है। कोर्ट डिसाइड करता बुलडोजर किस पे चलेगा नहीं चलेगा। लेकिन एक पक्ष दूसरे पक्ष पर इस तरह की जो कार्रवाई कर रहा है, खुद से स्वयं कर रहा है, और इस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं। वहाँ पर बहुत सारे यूपी के छात्र भी थे, वहाँ पे बिहार के अलग अलग राज्यों के भी छात्र थे, और बहुत कुछ अप्रिय घटना घट सकती थी। हालांकि जान माल की हताहत नहीं हुई है। जो इसमें जो डायरेक्टर हैं ड्राइवर, उनको जो है क्या बोलते हैं, उनकी गाड़ी तो डैमेज हुई है, उस पर भी शूट हुआ है। और खोखे जो हैं वो आपको रोड पे भी मिले हैं, मुड़िया रैयाम सड़क पे, आप जानते ही हैं। इसके अलावा गाड़ी में भी खोखे मिले हैं, और इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं उनको भी छर्रे लगे, बच गए, वो बाल बचे हैं, छात्र भी बाल बचे हैं। मतलब एक शिक्षण संस्थान पे इस तरह से, हम ये नहीं कह रहे कि किसकी गलती है, कौन कब्जा कर रखा है, कौन क्या कर रखा है, लेकिन इस तरह से घटना करना सवालिया निशान है कि कानून का डर किसको है। अगर ऐसा डर रहता तो ये ऐसा ना होता। और वहाँ पर 1 किलोमीटर लगभग के दायरे में एक भालपट्टी थाना आता है, और वहाँ से आसानी से जो इसमें मुलविस लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कौन है, एक्चुअली ये जांच का विषय है, लेकिन इस तरह से फरार हो जाते हैं, सवालिया निशान खड़े करता है स्थानीय प्रशासन पर, दरभंगा प्रशासन पर, और उसके अलावा गृह विभाग बिहार पर, कि अभी तो शपथ हुआ है। इस तरह की घटनाएं अगर रोकी नहीं जाएगी तो कैसे हमारा बिहार एक जंगल राज का जो टैग लग रहा था, क्या वो उसकी वापसी हो रही है? लेकिन गवर्नमेंट तो वही है, सवालिया निशान खड़ा करता है। फिलहाल मैं यही कहूँगा कि कोई भी ज़मीनी विवाद है, आपको पता है कि कोर्ट में है, हम सबको पता है कि कोर्ट में सबसे ज़्यादा विवाद अगर चल रहे हैं तो ज़मीन से रिलेटेड चल रहे हैं। अगर इस तरह की कार्रवाई अगर हर पक्ष एक दूसरे के खिलाफ करे तो कानून व्यवस्था कहाँ जाता है? हम रिक्वेस्ट करेंगे एसपी सिटी दरभंगा, एसपी जो ग्रामीण है उनसे, और जो भी संबंधित विभाग है, कौशल जी जो डीएम है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हेड ऑफ जो है दरभंगा हैं, आपको इस तरह की घटनाओं को देखना होगा, और त्वरित एक्शन के लिए एसएसपी, एसपी और डीआईजी को प्रेज करना होगा कि इस तरह की घटनाएं अगर रोकी नहीं गई तो, वरना ज़मीनी विवाद हज़ारों लाखों चल रहे हैं ज़िला में, तो इस तरह की घटनाएं लगभग संभवतः होती रहेंगी। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि त्वरित एक्शन की ज़रूरत है। इसमें जो लोग भी मुलविस है, जांच का विषय है, किसी पे आरोप प्रत्यारोप ये पुलिस का विषय है, पुलिस को सख्त एक्शन लेना है। मैं डीएसपी सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा, एसडीओ जितने भी प्रशासन हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि समाज में इस तरह की वारदात को बिल्कुल में कमी आए और समाज एक बेहतरीन व्यवस्था के साथ जी सके। यही हमारा संविधान कहता है। अभी 1-2 दिन पहले तो हमने संविधान दिवस मनाया है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यही कहूँगा कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना है हमें। अगर ज़मीनी विवाद है तो कोर्ट में लड़िए, अपना कागज़ पेश कीजिए। इट विल टेक टाइम, हम जानते हैं टाइम लगेगा, लेकिन जिसका कागज़ बेहतर होगा उसके लिए वो ज़मीन होगी। लेकिन आप खुद ही इस तरह का जो कानून को हाथ में लेके अगर ये सब चीज़ कर रहे हैं, ये हमारे हिंदुस्तान के कानून भी नहीं कहता है और हमारा संविधान भी नहीं कहता है। इससे संविधान कमज़ोर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।